नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये शुद्ध है कि नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर उपकार बचन मन काया, संत समाग स्वभाव खगराया। जैसे फूल का स्वभाव है खुशबू देना, वैसे संतों का स्वभाव है क्षमा करना। इसलिए महापुरुषों का सम्मान किया करो। महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। देखिए यही बात चल रही थी ना, महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए और मेरे हाथ में पर्ची आ गई है। ये देव अनुग्रह है। अभी 7 दिन तक ऐसे चमत्कार आपको दिखते रहेंगे। मैंने तो नहीं पढ़ा मैंने तो अब ये पर्ची उठाई है। इसमें महापुरुषों की वाणी सुनने के लिए कहा गया है। तो इसमें जो हमारे बीच में हम जिनको अपना गुरु भी मानते हैं, हमारी परंपरा भी है ना कि अपने परिवार के गुरु भी होते हैं। हाँ, तो गुरु भी मानते हैं। पूज्य श्री राम गोपाल पैनुली जी चाचा जी हैं रिश्ते में। उनके श्री चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आएं और 2 शब्द आशीर्वाद रूप में हम सबको अपनी वाणी से पवित्र करें। क्योंकि चाचा जी ने उत्तरकाशी जाना है, उत्तरकाशी जाना है। तो आपके श्री चरणों में आपका बेटा प्रणाम करता है, बारंबार आपको नतमस्तक प्रणाम करता है। बोलो व्यास जी महाराज की जय, नागराज महाराज की जय, भैरव देवता महाराज की जय, सभी आभाई देवी देवताओं की जय, जनता जनार्दन की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, ये नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, ये नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो बोलो आनंद घन ब्रज नंदन वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यास जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, आज के आनंद की जय। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, संजीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्नाम्। अन्यस्य हस्तचरणां श्रवणात्वगादीन् प्राणनमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणनमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च।
बोलो बाल भैरव भगवान की जय। परम वंदनीय व्यासपीठ पर व्यासासन रूढ़ हमारे पूज्य व्यास जी महाराज। व्यक्ति जब पीठ पर बैठता है साक्षात व्यास है। मंत्रे तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञ भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्या सिद्धिर्भवति तादृशी। इस समय आप रोशन जी को नहीं मानेंगे, न नागेंद्र भाई जी के बालक को मानेंगे, कहें साक्षात वेद व्यास जी सुखदेव जी बैठे हुए हैं। पद का महत्व है, उनको मेरा वंदन अभिनंदन। भागवत भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। हमारे इष्ट देवता नागराज भगवान, बाल भैरव भगवान और हमारे जो है कौन काल भैरव। कौन है काल भैरव। सबको वंदन अभिनंदन। भक्तमय वात्सल्य में मेरी माताओं, इस गांव के सभी आबाल वृद्ध नर नारियों, यहाँ पर बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, सबको मेरा वंदन अभिनंदन। और चलते फिरते तीर्थों के रूप में सभी पंडितों के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। मैं कथा के लिए, मैं तो आपके दर्शन के लिए आया हूँ। कथा तो व्यास जी कहेंगे, हम तो कथा करते करते जो है ना, क्या कहा के रसे स्थितिम करोति आशा कथा। ये कथा नहीं है, क्या है बताओ क्या है। तब कथामृतम तब कथामृतम तप्त जीवनम तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम तब कथामृतम तप्त जीवनम तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। प्रभु ये कथा नहीं है, मैंने क्या कहा, ये अमृत है। इस अमृत का पान जिसने कर दिया, ध्यान देना, दारिद्र दुखम ज्वर दैहितानाम माया पिचासी परिमर्दितानाम संसार सिंधो परिपातितानाम क्षेमाय वै भागवत प्रगर्जति। भागवत भगवान ने घोषणा की, जहां मेरी कथा होगी भूत बाधा, ग्रह बाधा, राज बाधा, सर्प बाधा आदि व्याधि वहां नहीं आएगी। क्या होता है भगवान की भक्ति से? आप सत्यनारायण कथा करती है ना, रथम कुंजरम मंजुलम मंदिरम च धनम दास दासी महिम गाम गणम च। रथ की प्राप्ति, हाथी की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए हम भागवत करते हैं। क्या करते हैं? गोपाल संतान जाप करते हैं ना। रोग निवृत्ति के लिए भागवत होता है। रामायण हमको जीना सिखाती है, भाई भाई के साथ कैसे संबंध होना चाहिए, पिता पुत्र के साथ कैसे संबंध होना चाहिए, और राजा प्रजा का कैसे संबंध होना चाहिए, ये हमको रामायण सिखाती है। और भागवत हमें जो है क्या क्या कराती है, जहां जिसने हमको ये शरीर दिया है उस तक पहुंचाती है। ध्यान देना, व्यास जी ने मंगलाचरण किया होगा ना, जन्म देश नहीं जन्माद यस्य यतो न यादित रतश्चाटे स्विज्ञ स्वराट। जन्म की व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। उन माताओं को पूछो जिनकी कोई संतान नहीं होती है। बंध्या वा काक बंध्या वा बंध्या या च मृतर्भका श्रवत गर्वाच या नारी तथा सभ्य प्रियत्नता। जिन माताओं की कोई संतान नहीं होती है, जिनकी केवल एक ही संतान होती है, उनको काकबंध्या बोलती हैं। अपुष्पा जिनकी जो ऋतुकाल में नहीं आती है, जिनके बच्चे होते जाते हैं और मरते जाते हैं, ऐसी माताओं को भी दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है ना। जन्म इस संसार के जन्म के जो कारण है, हम कारण नहीं है। उन माताओं से पूछो जिनकी संतान नहीं है, यदि हमारी इच्छा पर संतान हो,
कलनम त्वेकरातेण पंचरातेण बुद्धबुद्धम समझाना उनको। रसायनम तो करकंदु पश्चिन्नम तथा परम। अब आएगा तीसरा स्कंद में, और उसमें सब चीज है पुराणों में, किंतु ये चीज वेद व्यास ने भूल दी। क्या भूल दी? एक रात में शुक्र सोनी, तो 2 रात में जो है 5 रात में एक बूंद की तरह, 10 रात में बेर की तरह, 1 महीने में अंडे की तरह, 2 महीने में नकलोम, 3 महीने में रस रक्त अस्थि मज्ज, चौथे महीने लिंग भेद, चौथे महीने में रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्ज, छठे महीने में क्या है भूख प्यास सड़वी जरा, छठे महीने में जरायु नामक झिल्ली में जन्म जन्मांतर का स्मरण करता है। व्यासी भूल गए कौन नाड़ी जो है पोषण करती है? अप्यायनी नाम की नाड़ी नाभि में, जिससे बच्चे का पूरा पोषण होता है, जन्म जन्मांतरों की स्थिति जो है उसको याद होती है। इस संसार के जन्म के कारण वही है। क्या कहा व्यास जी ने? क्या कहा? बताओ ना भी, बताओ ना, मैं सुन रहे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। सत्य माने प्रभु, सत्य चित्त और आनंद। सत्य क्या? परमात्मा का रूप है जो सर्वत्र व्याप्त है, तुम में भी, हम में भी, जड़ में, चेतन भी, सब में व्याप्त है। पद बिन चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल दस भोगी। बिना पैरों के चलते, बिना कानों के सुनते हैं, और बिना जो है जीवा के सब सोकर स्वादन करते हैं। ध्यान देना, मैं अपनी भक्तमयी वात्सल्य में माताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है, जिन्होंने हमारी जो है इस परंपरा का निर्वहन किया, यहाँ पर इस कथा का आयोजन किया। हमको तन से और मन से, धन से, पहले शरीर है ना, व्यासी का उत्साहवर्धन नहीं है, हम सबका उत्साहवर्धन है। ये गांव वह है जहां जिसकी ख्याति थी। मैं अपनी माताओं से निवेदन करूंगा, द्यूतम पानम श्रेयासूनः यत्रा धर्म चतुर्विधा। जहां जो खेला जाता है वहां तत्काल कलिया जाता है, कलयुग का प्रयोग। और यूं देवताओं के प्राप्त से अमोघ शस्त्र थे, नहीं कहा। देखिए ये यज्ञ है। क्या है ये? यज्ञ। और यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञेषु दानेषु संगति करणेषु। यज्ञ करने में दान करना और संगति कैसे करना, जैसे आज पूछे चाचा जी उत्तरकाशी से हमारे बीच में विराजमान हुए, हम सभी का परम सौभाग्य है। देखिए सार में उन्होंने पूरी कथा श्रवण करा दी हमें। सार में सूत्रों में उन्होंने सब कुछ समझा दिया हमें। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही बलि प्रथा पर। मैं भी घोर विरोध करता हूं इस बात का। घोर विरोध है इस बात का कि बलि प्रथा नहीं होनी चाहिए। यद्यपि उन्होंने बहुत बातें कही, अपने जीवन में कुछ न कुछ उतारिए। महापुरुषों की वाणी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। महापुरुषों के आने से सिद्धियां आती है। क्या आती है? सिद्धियां। 2 पैर है ना हमारा, एक पैर धर्म का और एक अधर्म का। अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप धर्म में प्रवृत्त होते हैं या कुमार्ग पर जाते हैं। ये आपका निर्णय है, ये आपको निश्चित करना है। लेकिन मैं समझता हूं यहां तो सभी लोग जो हैं केमुंडा सूरी के रूप में बैठे हैं। ओ मां भगवती पराम्बा जगत जननी के रूप में आप लोग बैठे हैं, और मेरे इष्ट के रूप में भैरव। जितने भी पुरुष वर्ग बैठे हैं वो भैरव के रूप में बैठे हैं। वो मेरे भगवान नागराजा के रूप में बैठे हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
ममेवांसो जीवलोके जीवभूता सनातन। ये जो सनातन संसार है ना, ये सब मेरे से ही उत्पन्न है, ये भगवान से ही उत्पन्न है, हम अलग नहीं हैं। यद्यपि आजकल क्या हो गया ना, हमारी बुद्धि थोड़ा मंद हो गई। क्या हो गई? मंदास मंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, भागवत में लिखा है। मंद से भी मंद, मंदास मंद मतयो। ये बुद्धि है ना हमारी, ये मंद से भी मंद हो गई है। और ये कैसे ठीक होगी? ये भजन करने से ठीक होगी, ये प्रभु चिंतन से ठीक होगी। ये जब हम उस परमात्मा का निरंतर चिंतन करेंगे ना, तब आपको ये माला पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। माला क्यों पकड़ते हैं? माला हम इसलिए पकड़ते हैं कि हमारा ध्यान भटके ना। ये देखिए, अब हाथ से माला चल रही है, हमारा ध्यान माला के ऊपर है, तो ये ध्यान को केंद्रित करने के लिए माला पकड़ी जा रही है। ये हमारी बहनों ही है। स्वागत है आपका लिखवार गांव में। ये हमारे ध्यानता है। देखिए कितने दूर दूर से लोग पधार रहे हैं, है ना? आहा, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। आपको भी आनंद आ रहा होगा कि आप सभी लोगों के दर्शन कर रहे हैं, है ना? कोई बेटी के दर्शन कर रहा है, कोई बोलना हमारे जवाई आए हो, नहीं? कोई बोलने कि हमारी नर्द आई। तो यही तो है संत समागम, यही तो सत्संग है। अब सत्संग कोई अलग थोड़ी ना होता है, यही सत्संग है, यही संत समागम है। अभी देखो पूज्य चाचा जी ने कितना अच्छा, मैं उनका अनुसरण करता हूं। जब कभी फोन पर बात होती है ना, तो ना बोल दी सुने, एक बात और सुने, एक बात और सुने, तो कहीं ना कहीं उनका मार्गदर्शन हमेशा रहता है जीवन में। उनका ना बेटा रुक जा, एक बात और सुन। तो वो बातें हमने अपने जीवन में उतारी है, और आप भी उनकी बातों को अपने जीवन में उतारें। आप भी उनकी किसी बात को जो अच्छी लगे, अयन जरूर इन्हें की कहें मिठो पसंद आ तो नमकीन भी खाओ, है ना? स्वाद अपना अपना है। इस संसार में बहुत वस्तुएं हैं, इस संसार में बहुत वस्तुएं हैं, लेकिन स्वाद अपना अपना है। कोई के मुंडा खाल की सूर्य माँ दे माँ भगवती तू ही सब कुछ, तू ही है, नहीं बोल? कोई बोल हे भैरू तू ही। यद्यपि अगर उस बात की हम गहराई में जाएंगे तो बात तो सही है, उस बात की गहराई में अगर हम जाएंगे तो बात तो सही है कि वही जो केमुंडा की शक्ति है ना, वही पंचदेव है हमारे, वो 5 देवता हैं, वो अलग अलग रूपों में विराजमान है। यद्यपि वह मूलतः एक ही है। कोई बोलू है हमारो नागरजा वस्तु ही अच्छी बात है। सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन निष्ठा एक में होनी चाहिए। सम्मान ऐसा नहीं है कि माता और पिता में किसी का सम्मान कम है, या किसी का पद कहीं पर कम नहीं है। माता पिता में अगर हम देखें तो माता पिता में बताइए कम कौन है? आप विचार करिए, आप विचार किसी को हम ये नहीं कह सकते कि माँ कम है और पिता ज्यादा है। लेकिन जहां पर बात आएगी तो वहां पर क्या हो गई, ये माँ है,
थोड़ा ममत्व तो ज्यादा हो जाएगा, अरे पिता हैं, थोड़ा कठोरता आ जाएगी, बस इतना ही फर्क है। तो इन सब बातों का हम अपने जीवन में अनुसरण करें। यज्ञ होते क्यों हैं? यज्ञेषु दानेषु संगति करनेषु सा यज्ञ। जब दान हो रहा है ना, सबके सहयोग से श्रीमद् भागवत महापुराण हो रहा है, ये बहुत बड़ा विशाल आयोजन है। ये एक दिन का नहीं है, 7 दिवस तक बहुत बड़ी व्यवस्था है। ये निमित्त हम बने हैं, निमित्त थोड़ा सा, लेकिन ये समझिए करने वाला वो बैठा है ऊपर। ये हम अहंकार ना करें कि ये मेरे करने से हुआ है, इस बात को हम त्याग दें कि मेरी भूमिका ज्यादा रही है। हम तो कहते हैं अल्प मात्र, हम तो एक अणु भी क्या दे सकते हैं उस परमात्मा को, उसको हम कुछ नहीं दे सकते, बस दे सकते हैं तो अपना मन को दीजिए, दे सकते हैं तो उसको अपना भाव दीजिए। अभी हम भागवत में प्रवेश नहीं हुए। चलिए, महापुरुषों का जब संग होता है ना, यद्यपि कथा में वैसे ये अगर धर्मपरायण चर्चा हो तो अच्छा है, लेकिन राजनीतिक पक्ष के लोग अगर, मेरी उनसे प्रार्थना है, राजनीतिक पक्ष से मेरी प्रार्थना है, यद्यपि जो धार्मिक विषय के हैं, अब वो चाचा आए थे हमारे पूज्य, उन्होंने धर्म की ही चर्चा की, उससे हमें भी लाभ हुआ, आपको भी लाभ हुआ, व्यवधान नहीं हुआ। उन्होंने और सरल मार्ग कर दिया है, बेटा ऐसे ऐसे बताना होता है ना। सुखदेव बैठा और व्यास जी आ जाए कि बेटा उतना ही कहना जितना जो है इनकी समझ में आ जाए। ये क्लिष्ट है भागवत, बहुत कड़वा रस है ये बहुत कड़वा रस है, ये सरल नहीं है, इसको समझना बहुत दुर्लभ है। तो भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवतं विदु। ये 4 शब्द हैं भागवत में। कितने हैं? 4। भागवत। ये विद्वानों ने जो है ना, अलग अलग अपने अपने भाव प्रकट किए। एक विद्वान ने कहा भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः, ये भासते इति भाष्यम्, ये ऋषियों ने जिसको गाया है वो भागवत है। किसने गाया है? नारद आदि ऋषियों ने, सनक आदि ऋषियों ने जिसको गाया है। वर्तते सर्वशास्त्रेषु, और ये सभी शास्त्रों में क्या है? श्रेष्ठ है। अभी कथा आएगी आगे, श्रेष्ठ कैसे है। अभी महापुरुष कह के गए हैं ये भागवत हमें मरना सिखाती है। हमें पता भी नहीं, हम इतने भोले हैं ना, हमें पता भी नहीं मरते कैसे हैं। मरना मतलब मृत्यु हो जाना नहीं कहते, मरने का मतलब मृत्यु हो जाना नहीं। तो हमें यह भी नहीं पता कि हम मरना कैसे, तो भागवत हमें मरना सिखाती है। और भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम। भा शब्दा कीर्ति वचनो, दूसरा भाव है।
ये भा जो शब्द है ना, ये कीर्ति वचन है। जैसे आपका नाम, किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, तो पहला जो अक्षर होगा, अब अपन नोट देख कर वाह कि मेरा पहला अक्षर क्या है, विचार करो जरा, अपना पहला अक्षर उठाओ, उसमें क्या है। अब पता चलेगा कि मेरे नाम की महिमा क्या है, चलेगा ना। तो ये मरना सिखाती है भागवत, ये जीना सिखाती है ये भागवत। भा शब्दा कीर्ति वचन, एक कीर्ति वचन है। सर्वप्रथम कीर्ति वचन तो हो गए, श्री शब्द से युक्त है, श्री मद। अभी चाचा जी बता के गए, ज्यादा नहीं बताऊंगा, उन्होंने बता दिया वैसे आपको। तो श्रीमद शब्द से युक्त, तो भाति सर्वेषु लोकेषु, कीर्ति वचन हो, ये कीर्ति वचन है। गा शब्दा ज्ञानवाचक, दूसरा शब्द क्या है, गौ। अब कह कुनो जो भी होगा गा से ना, तो वो समझना मेरा पहला अक्षर जो है ज्ञानवाचक है। क्या समझना, ये मेरा जो नाम का जो अक्षर है ना, ये किसका वाचक है, किसका सूचक है। समझ रहे ना आप बात को, और तुम्हारा समझ में लगी, हाँ और हो लगी नहीं। वा शब्दा सर्वेष्ट वचनो, वा शब्द जो है सर्वेष्ट वचन है, और ता शब्दा विस्तार वाचक, और लास्ट में है तो, और ये क्या है, विस्तार वाचक। तो देखा है आपने, जब विद्वान जब कथा करते हैं ना, मैंने पहले भी कहा है माताओं, मैं तो आपका बेटा हूं, जो सरल भाषा में आपको तोतली बाणी से सुना होगा उसको ग्रहण करना। लेकिन हमारे बीच में महापुरुष आए थे, मना का दिक्कत भी, अरे बड़ा जी नहीं रुको, अभी एक श्लोक और है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा कल्याण छिपा हुआ है। हमको यद्यपि ऐसा लग रहा था, ध्यान रखना, हम पता क्या करते हैं, हम लोग जब तक किसी चीज का निष्कर्ष नहीं सुनते ना, तब तक हम बकम बोल देते। ये थोड़ा भूल है, सुधारिए जरा इसको। जब तक किसी बात का पूर्ण रूप से पता ना चले, तब तक उसका बखान नहीं करना चाहिए, है कि नहीं भाई। जब तक हम उनको ये बात पूरी सुने ही नहीं, एक आदमी जो है ना, वो जो है सारे संसार में फैलाने लगे, वेद नहीं पढ़ना चाहिए। क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वेद नहीं पढ़, तैन पता नहीं क्या सुने, वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वेद नहीं पढ़ना चाहिए। उसने आधा संसार को बता दिया वेद नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन उसने पढ़ना तो पढ़ता ही नहीं। अब वो अधूरी बात रह गई, वेद नहीं पढ़ना चाहिए, कहां नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ा, और वो अधूरी बात लेकर पूरे संसार में घूम रहा है। और उसने पता नहीं अपने संसर्ग में कितने लोगों को बता दिया वेद नहीं पढ़ना चाहिए। अब देख लो, अधूरी बात का अधूरा ज्ञान जो है ना, जीवन में पतन की ओर ले जाता है। यद्यपि ज्ञानी तो कोई नहीं है, इतना पूर्ण परम परमेश्वर तो वो परमात्मा है। अभी कह रहे थे ना, षड ऐश्वर्य संपन्न यश सा भगवान। अभी बताएंगे भगवान क्या है, ये है क्या, ये भगवान देवता क्या है, कल की कथा में श्रवण करेंगे। ता विस्तार वाचक, ता शब्द विस्तार वाचक है। तो ये भागवत जो है ना, सीधा समझ लीजिएगा, सीधी भाषा में ये क्या है, श्री कृष्ण तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एवं। तो वेदों में तो भगवान के लिए बहुत कुछ लिख, द्वादशांगो वै पुरुषा, लेकिन हम नहीं समझे ना,
ये द्वादशांग किसके लिए बोल रहे हैं कि हम सीधा समझे, सीधी भाषा में समझे। ये जो है श्री कृष्ण है, जो हमें भगवान का परम सानिध्य प्राप्त हो रहा है, विद्वानों का परम सानिध्य प्राप्त हो रहा है। थोड़ा सा आप लोग एक भजन सुन लेते हैं। थोड़ा आप लोग बोलना वाला कि हम बैठी गए आज बहुत ज्यादा ना, तो एक सुंदर सा भजन और उसके बाद कथा में प्रवेश करें। मन रे बद्री नारायण बो, 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 बद्री नारायण बोल मन लक्ष्मी नारायण बोल, बद्री नारायण बोल लक्ष्मी नारायण बोल, मन रे बद्री नारायण बद्री नारायण बोल। गाइए हाथ उठा करके जय श्री राधे। कखी छन धूपे कखी छन छाया, कखी छन छाया, कनि तेरी महिमा कनि तेरी माया, कखी तेरी माया, कखी छन धूपे कखी छन छाया, कखी छन छाया, कनि तेरी महिमा कनि तेरी माया, श्रद्धा की माटी माँ सबूत मिले के मैं भी माटी मारोल रे, मन रे बद्री नारायण बोल, मन रे बद्री नारायण बोल, बद्री नारायण बोल मन लक्ष्मी नारायण बोल रे, मन रे बद्री नारायण बोल, बद्री नारायण बोल। सुर नर मुनि तेरा गीत लगांदा, गीत लगांदा, सुर नर मुनि तेरा गीत लगांदा, गीत लगांदा, हवा माटी पानी तेरी महिमा बतांदा, महिमा बतांदा, हवा माटी पानी तेरी महिमा बतांदा, महिमा बतांदा,
मनिक तराजू मा तोल रे मन रे बद्री नारायण बद्र विशाल भगवान की जय। केदारेश्वर भगवान की जय। अब हम भागवत के 6 अध्यायों में पद्म पुराण ने भागवत की महिमा को गाया है। किसने गाया है? पद्म पुराण ने, है ना? नहीं तो हम अपने आप ही बोलते हैं कि हम महान हैं, लेकिन जब कोई और बोले कि वो महान है, उसकी महिमा तब। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे श्री कृष्ण, हम सब तुम्हें प्रणाम करते हैं। वयं नमः। ये जो श्लोक है ना, इसमें भगवान का स्वरूप का लक्षण है। किसका लक्षण है? स्वरूप का लक्षण है। वो सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। कौन है वो सच्चिदानंद? वो सच्चिदानंद जो है श्री कृष्ण को कहा गया है। किसको कहा गया है? यद्यपि कुछ विद्वानों का मत है, क्यों आचार्य जी, कि केवल सच्चिदानंद जो है ना वो परम पिता परमेश्वर, लेकिन यहां आया है सत्य प्रतिष्ठिता कृष्ण। वो श्री कृष्ण सत्य, सत्य अत्र प्रतिष्ठिता, वो श्री कृष्ण। सत्यात् सत्ये हि गोविंद, तस्मात् सत्यो हि नामता। वो भगवान श्री कृष्ण को ही सत्य कहा है। वेद स्तुति में भी भगवान को ही, श्री कृष्ण को ही सत्य कहा है। ये तो महाभारत से कहा है। महाभारत ने भी भगवान श्री कृष्ण को सत्य कहा है। सत्य प्रतिष्ठिता कृष्ण। ये जो यहाँ हम सबके बीच में विराजमान है, ये श्री कृष्ण है। सत्यम अत्र प्रतिष्ठिता, और जो यहाँ प्रतिष्ठित है वो भी श्री कृष्ण है। तो सत, वो सत स्वरूप है। चित माने प्रकाश, चित माने लाइट। वो भगवान कैसे हैं? प्रकाश स्वरूप है। उसमें इतना प्रकाश है ना उस परमात्मा में। जब महाभारत में अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया ना, तो अर्जुन की आंखें बंद हो गई। अब आप विचार करें
कि जब भगवान के वो सखा अर्जुन इतना भयंकर धनुर्धर अर्जुन कि वो ताकत नहीं कि वो परमात्मा को देख सकता है, तो भला हम कैसे देख सकते हैं उस परमात्मा को। तो भगवान ने उपनेत्र दिया और तब जाकर के जो है अर्जुन ने भगवान के दर्शन किए। चश्मा, इसको उपनेत्र कहते हैं ना, चश्मा, आजकल चश्मा लगाते हैं ना, तब हम आगे देखते हैं, देख पाते हैं। आजकल तो वैसे बहुत सारे लोगों को उपनेत्र की आवश्यकता है, क्योंकि धीरे धीरे ना ये संसार, संसरत इति संसारा, ये जो निरंतर चल रहा है ये रुक नहीं रहा है। अभी आप कुछ दिन पहले 12 साल के रहे होंगे, फिर कब 15 के हो गए, कब 20 के हो गए, अब तो बोला 45 के हो गए, बाल भी सफेद होने लग गए, है ना। तो ये संसार निरंतर सरक रहा है। भगवान क्या है? आनंद स्वरूप है। वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। वो तीनों कालों में बड़े आनंद से रहते हैं। चिंताएं तो केवल हम लोग कर दे ना, और वो भी हम फिजूल की चिंता करते हैं। पता है आपको, मैं सच बताऊं आपको, मैंने चिंता करना छोड़ दिया है। मैंने चिंता करना छोड़ दिया है। मैं सच बता रहा हूं, मैंने उस परमात्मा के आगे अपना मस्तक रखा हुआ है, और जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपना मन अपने इष्ट के चरणों में छोड़ दीजिएगा। जहां वो ले जाएगा वहां जाना, फिर कैसे आनंद नहीं आएगा। और हम बोले ये बाबा मेरे डोखरो भी रहेगी, अरे रोपणी रहेगी हमारी, अरे रोपणी तो लगनी है अपने टाइम पे। हो सकता है कि तुम यहां से रोपणी जाएं और रोपणी का डोखरा पर ना पानी ना जाओ। ये न बोले आप क्या है, मैं चाहता हूं कि आपकी रोपणी लगे। जब रोपणी लगेगी तब धन धान्य होगा, तब हम पुष्ट होंगे। लेकिन मैं उस कृपा की बात कर रहा हूं, तो वो सर्व तीनों कालों में जो परमात्मा आनंद में रहते हैं। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है। कथा ना सुनना कहने की, अब तक सुनी और सीताराम रोशने तो कथा बोलने भी नहीं आने लगी। क्या कह रहा हूं मैं? ये कथाएं अपने जीवन में उतारिए, इन कथाओं से सीखिए उनका चरित्र क्या कह रहा है। उनका चरित्र से हमें कितनी शिक्षा मिलती है, हम अपने जीवन के अवगुणों को कितना दूर कर सकते हैं, बस वो कथा है। नहीं तो कथाएं तो 100वें सप्ताह पहुंचे, आजकल 2-2 हुई वहां। और वो मेरे भी परम आदर्श हैं, शिवराम भट्ट जी और पूज्य रमेश सोनियाल जी। वो हमसे बड़े हैं। गुरु परंपरा में हमारी एक विशेषता है कि जो बड़ा होता है ना, उसको हम हमेशा सम्मान करते हैं, उसके पैरों में प्रणिपात करते हैं, प्रणाम करते हैं उसको। ये हमारी परंपरा है। कहे कि केवल संस्कृत वालों की? अरे हमारे का मतलब आप भी हैं उसमें। आप अपने को भिन्न ना समझे। श्रोता वक्ता गुण निधि, यस, आप ये ना समझें कि ये यहां से बैठा है। आप तो जमीन पर बैठे हैं, मालिक तो आप हैं। है कि नहीं है? मैं तो एक छोटी सी जगह पर बैठा हूं, बाकी पूरा पंडाल पर तो आप लोग बैठे हैं। तो मालिक आप हैं। जब तक आप नहीं होंगे ये कथा संभव नहीं है। कथा किसको सुनाएंगे फिर? किसको कथा किसको सुनाएं जब आप नहीं होंगे? जब आप है तो कथा की सार्थकता है। इसलिए आप अपने आप को कम भाग्यवान ना समझें।
आप लोग जो हैं कम भाग्यवान नहीं हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि अभी तो हम सौड़ आए सुनी का नहीं। अभी कुछ दिन पहले तो पंडित जी सौड़ में कथा सुनी, क्या वहां भाग्यवान नहीं थे? थे। वहां का फल अलग है, यहां जो कथा सुन रहे हैं उसका फल अलग है। क्या फल है यहाँ का? यहाँ हमारा तन भी लग रहा है, मन भी लग रहा है, और हाँ लग रहा है। तो अब बताओ, सौड़ की कथा श्रवण करने से फल मिलेगा या यहाँ की कथा श्रवण करने से? तो ये थोड़ा सा बात है, विचारणीय है। यद्यपि सौड़ जो आए थे ना व्यास जी लोग, उन्होंने 200 कथाएं कर दी होगी हैं आचार्य जी, शायद ज्यादा करी होगी। वैसे तो वो गूढ़ ज्ञानी है, मैं तो गूढ़ ज्ञानी नहीं हूं। मैं तो तोतली बानी से जो मन में आ रहा है वो बस बोल रहा हूं बस। वो तो कथा के मर्मज्ञ हैं। हमारे बीच में हमारे आचार्य जी जो हैं, न जाने कितनी कथाएं कर चुके हैं। मैं अभी कुछ समय पहले बोल भी रहा था, आचार्य जी मुझे क्षमा करना, मैं तो अभी मेरा श्री गणेश है। यद्यपि मैंने ऋषिकेश में एक कथा करी थी चंद्रेश्वर नगर में, वहां पर 5-7 लोग थे। वो भी उनका भाव था, वो भाव था उनका कि पंडित जी कथा सुनानी है। और 3-4 मास पहले जो है वृंदावन में जो है मूल पारायण किया था। 1 घंटे का प्रवचन होता था, कभी 1 घंटे का, कभी आधा घंटे का होता था, लेकिन उनका जो भाव था वो मूल पाठ का था। तो ये भगवान की अनन्य कृपा हुई, आज उस इष्ट ने मुझे अपनी गोदी में बिठा दिया। ये मेरा परम सौभाग्य है। तो वो परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप है। वो सत घन चित घन आनंद घन है। वो करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संगार करते हैं। ये स्वरूप का लक्षण है ना। तो पहले में तो बता दिया, पहले पाद में बताया सुखदेव जी ने कि वो भगवान कैसे हैं, और दूसरे पाद में बताया कि वो क्या करते हैं? विश्व का पालन, उत्पत्ति, ब्रह्मा के रूप में उत्पत्ति करते हैं, है ना। भगवान ब्रह्मा को आदेश देते हैं उस रूप में जो है, और पालन विष्णु के रूप में करते हैं, और संगार जो है ना वो शिव के रूप में, क्योंकि शिव को कहते हैं वो संगार के देवता है। उसमें वो शिव में जो है ना तमोगुण कहीं कहीं पर ऐसा आया है, यद्यपि सब जगह नहीं आया है। अभी आएगी शिव कथा आएगी, उसमें समझना शिव क्या है। उसको भगवान विष्णु भी पूछते हैं। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णु स्या हृदय शिवा। वो विष्णु के हृदय हैं, और विष्णु क्या है? शिव के हृदय हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये क्या कर रहे हैं? सारे संसार को चला रहे हैं। और तीसरे पाद में कहते हैं तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप हैं। 3 प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप। इनका क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, इनका विनाश कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को वयम नमः हम सब प्रणाम करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय।
तो सुखदेव जी का ध्यान करने का नैमिषारण्य में मंगलमय पावन भूमि श्री सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को लक्ष्य करके कथा सुना रहे हैं। ये सूत कौन है? सूत जी जो है भगवान सुखदेव को प्रणाम करके उनका ध्यान करके और सौनक आदि 88,000 ऋषियों को लक्ष्य करके कथा सुना रहे हैं। यद्यपि वो सौनक आदि ऋषि जो हैं सूत जी से बहुत बड़े हैं, वो बहुत लंबी आयु है उनकी, सौनक आदि ऋषियों की बहुत आयु है, लेकिन कथा कौन सुना रहा है? छोटे से बालक सूत जी। और यहां भगवान सुखदेव भी जो है ना छोटे ही हैं, इसलिए कहते भी हैं बाल व्यास ना, आजकल एक शब्द भी है। तो कथा जो है छोटे ही वक्ता के मुंह से अच्छी लगती है। लगती है कि नहीं? आपको भी लगता होगा जब आप विचार करते हैं ना। मैं अंदर तक की बात जानता हूं। जब आप विचार करते हैं हमने अपने घर में कथा करानी है तो आप चयन करते हैं, तब आप स्वरूप लक्षण भी देखते हैं, वक्ता की वाणी भी देखते हैं और वक्ता की आयु पर भी विचार करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? कि शुद्ध बुलाई देना कहीं भी। आप उसकी विद्वता भी देखते हैं कि क्या वो कथा करेगा या नहीं करेगा। आजकल तो फोन हो गए, आजकल तो क्या हो गया यूट्यूब। जरा यूट्यूब में देखो, ये पंडित जी यूट्यूब में है कि नहीं है? आजकल तो परिचय देने की वैसे आवश्यकता है नहीं, आजकल तो तपर बोलवर है, तुरंत वो वक्ता जो है सामने आपके आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। वाह क्या बात है। विज्ञान को भी प्रणाम है, उस विज्ञान को भी प्रणाम है कि तुरंत जिस वक्ता का आप नाम लेते हैं वो वक्ता जो है प्रकट हो जाता है आपके फोन में। तुम बोल रहे हो ना कलयुग है, मैं कह रहा हूं कलयुग के बराबर कोई युग नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कलयुग समयुग आन नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। पर बस क्या करें, हमारी बुद्धि वहां तक पहुंच क्यों नहीं रही है, हमारा मन वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। जरा विचार करें। श्याम को आज जरा 2-3 माला कर ही देना है, रोटी चाहे बने चाहे न बने, रोटी तो यही है। हमारे जो मंदिर समिति है ना, समस्त ग्राम सभा मंदिर समिति तो एक विशेष हो जाएगा, लेकिन मेरी समस्त ग्राम सभा है ना जो, महाराज क्या कहना, इतनी व्यवस्थाएं मैं किसी गांव में नहीं देखता हूं। मैं तो क्या कहते हैं रमता जोगी बहता पानी वाली बात है, मैं तो भागता रहता हूं। अभी 2-3 महीने पहले त्र्यंबकेश्वर गया था, भगवान त्र्यंबकेश्वर जहां 3 रूपों में विराजमान है भगवान भोलेनाथ, नासिक में है, जहां नासिक में, वहां गया था। अभी बद्रीनाथ भी गए थे। प्रभु की अनन्य कृपा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं चिंता करना छोड़ दीजिएगा। वो चिंता करो ही क्यों, जब होना उस प्रभु की इच्छा से है तो हम क्यों चिंता करें। होना उस प्रभु की इच्छा से है तो हम क्यों फालतू की चिंता करें। होगा वही जो राम ने रचा है, जो राम ने रचा है होगा वही। हमारे 1,00,000 प्रयास करने पर भी एक पत्ता नहीं हिलेगा। हिलता है? नहीं हिलेगा। अभी कुछ समय पहले बारिश हो रही थी, हम चाहे कतिया भी जो लांदा, चाहे हम नहीं बोलते कि बस सारा हम लग गया, लेकिन उस बरसात को हम नहीं रोक सकते।
उस दैवीय कृपा को हम नहीं रोक सकते। तो ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो सूत जी जो हैं सौनकादि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र है, एक तीर्थ है, सुंदर तीर्थ है, वहां कथा श्रवण करवा रहे हैं। सौनकादि 88,000 ऋषि श्रोता बन करके बैठे हैं। तो कैसे बैठे हैं? कथा अमृत रस स्वादा कुशला सौनको ब्रवी। यद्यपि सौनक जी जो हैं बहुत बड़े विद्वान हैं। सौनक आदि ऋषि जो है ना, एक नहीं है, ये 88,000 ऋषि बैठे हैं। जैसे आप माताएं बैठी है ना, एकाग्र चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के आप बैठे हैं ना, उससे भी ज्यादा है। तो यहाँ तो थोड़ा बहुत संगीत भी चल रहा है, थोड़ा आवागमन भी हो रहा है ना। उस समय में और आज के समय में थोड़ा फर्क है, लेकिन याद रखना वो युग खराब नहीं है। तुलसीदास जी की बात याद रखना, कलयुग समयुगान नहीं जो नर कर विश्वास। वो याद रखना, आप अपने जीवन में उतारिए, लिख के रख के अपने डायरी में। जब जब आप भटके उस श्लोक को पढ़ना, करना उस पर चिंतन कि क्यों लिखा होगा ये श्लोक, ये क्यों लिखा होगा, मनन करना उस पर। मैं तो करता हूं। हम तो जय सीताराम, घर वाले चाहे ककड़ा दे रहो, मैं सच बता रहा हूं आपको। माताओं को स्वभाव होता है ना, थोड़ा सा मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं, कभी कभी क्या है कि सुनाई नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपने मस्ती में रहता हूं, मैं बोलता हूं जो प्रभु करेगा वही होगा। आप क्यों बेफालतू की चिंता करते हैं? इसलिए जो है सूत सौनक आदि संवाद, भगवान की कथा अमृतमयी है। ये क्या है? बहुत परम है कथा। ये भगवान की कथा अमृतमयी है। ये एकदम अनभिज्ञ बन करके बैठे हैं। सौनक जी नहीं बोल रहे हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, वो बिल्कुल शांत दत्त चित्त होकर के बैठे हैं, मुमुक्षु बन करके बैठे हैं। जब आप मुमुक्षु बन करके बैठेंगे तब ये कथा कहीं थोड़ा सा समझ में आएगी। ये नहीं कि आ जाएगी, आ जाएगी, हम कलश सामने ला दिया, ठीक है, घर के कार्य भी करने हैं, घर के कार्य भी करने हैं, बहुत परम आवश्यक है। लेकिन कुछ लोग घर के कार्य करेंगे, कुछ कथा श्रवण करेंगे, तो कथा का आनंद ही अलग होगा। ये सौनक आदि ऋषियों में आप लोग भी सौनक आदि ऋषि बन करके बैठे हैं। तो सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, जो ये अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, ये जो हमारे चित्त में जो है ना, ये अज्ञान का द्वंद बैठा हुआ है, इसका विध्वंस करने वाला, इसको जो है भगाने वाला, ऐसा कोई जो है ना, सुनाओ हमें। सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये भगवान नाम का रसायन हमारे कर्णों में दीजिएगा।
भगवान की कथा होती है ना, चाहे कहीं भी हो रही हो, आहा हमारे शरीर का देखिए कत्या देर अणियक बैठे हो ना, थोड़ा और हो जाती तो ये रसायन है ही ऐसा। ये भगवान का जो है ना ये नाम, ये कथा, ये चुंबक है, चुंबक। कैसा चुंबक है? ये अपनी ओर खींचता है। ये कर्षयति इति कृष्ण, भगवान के लिए एक ऐसा भी कहा गया है, कर्षयति इति कृष्ण। ये कृष्ण जो है खींचने वाला है अपनी ओर। कथामृत रस स्वादा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अघोर अंधकार है, उसको आप समाप्त कीजिएगा। आप बोला कौन है? आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है, एक नहीं कोटि सूर्य समप्रभा। आपका जो ये ज्ञान है ना, ये करोड़ों सूर्य के समान है। और हमारे जीवन का जो अंधकार है उसको आप मिटा दीजिएगा। ये हमारे जीवन में जो तिमिर अंधकार है ना, इसको ध्वस्त कर दीजिएगा। तो ऐसे सूत जी को हम प्रणाम करते हैं। बोलो सूत जी महाराज की कोटि सूर्य समप्रभा। ऐसे सूत जी को हम भी प्रणाम करते हैं। वह ज्ञान की एक किरण हमें भी बताइए। तो शौनक आदि ऋषि जो है ना, सूत जी से कह रहे हैं कि हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिएगा, हमारा अज्ञान भी दूर हो। ये घोर कलिकाल है। शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि आगे जो है ना कलिकाल आने वाला है। अभी तो ठीक है, लेकिन आगे कलिकाल आने वाला है, इसमें वैष्णव कम हो जाएंगे। इसमें वैष्णवों की संख्या कम हो जाएगी। और वैष्णव कौन होते हैं? जो निरंतर भगवान का भजन करते हैं। उसके लिए कोई अलग नहीं पढ़ना पड़ता। आप सोचेंगे कि वैष्णव बनने के लिए जो है हमें सन्यास लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, वैष्णव कोई भी हो सकता है। वो कोई माता हो या कोई पुरुष हो, वो वैष्णव कोई भी बन सकता है। जो भगवान का भजन और चिंतन करता है वो वैष्णव कहलाता है। तो हर प्राणी कलेश से आक्रांत है आज, है कि नहीं है? कोई कह रहा है मेरे पैर में दर्द है, कोई कह रहा है मेरे कमर में दर्द है कि नहीं? बतावा नीत तन बोला नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं तो परमात्मा से कामना करता हूं आप खूब स्वस्थ रहें, आप खूब स्वस्थ रहें। तो ये कली है, कलह। आप बोल रहे होंगे ये झगड़े क्यों होते हैं? मालूम है तुम्हें क्यों होते हैं? ये हमारा तुम्हारा दोष नहीं है। कभी कभी क्या लगता है ना, ये झगड़ा मेरी वजह से हुआ है, लग जाता है किसी को। यद्यपि आज वैसे लगता नहीं है किसी को। आज जो है कोई छोटा नहीं बनना चाहता। मैंने एक उदाहरण दिया पति पत्नी वाला, उसी में आप अंदाजा लगा लीजिएगा छोटा कौन बनना चाहता है। अरे महाराज, आज तो कलिकाल इतना भयंकर प्रबल हो गया कि अपने पिता को भी लोग पिता नहीं कह रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं। आप अपनी दृष्टि को घुमाइए संसार में और देखिए वो माँ कौन है जो वृंदावन में, वो क्या कहते हैं, वृद्धाश्रम में बैठी है। किसकी माँ है वो? वो माँ कोई अलग है क्या इस संसार से? वो माँ कोई अलग है? वो हम में से किसी की माँ है, वो हम में से किसी के पिता हैं। लेकिन किसका दोष है? कलेर दोष, एक कली का दोष है।
क्यों आचार्य जी, है कि नहीं है? एक कली ने मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता, एक कली ने, कली काल ने हमारे को मंद, इतना मंद कर दिया है कि हमारी मति वहां तक पहुंची नहीं रही है कि हम मनुष्य हैं भी कि नहीं है। हम मनुष्य हैं कि नहीं है बथेरो तो यह भी नहीं पता। बथेरों को यह भी नहीं है पता कि हम मनुष्य हैं भी कि नहीं है। उनका वही जीवन पशुवत जीवन। इसलिए जो है अपने आप को थोड़ा सा क्या करें, चलो ठीक है मंद है, कलिकाल भी है, लेकिन आप देखते होंगे भक्तों की भी कोई कमी थोड़े ना है, सत्पुरुषों की भी कोई कमी नहीं है, अब पढ़े लिखों की भी कोई कमी नहीं है। तो वो क्या है, उन्होंने उस लक्ष्य तक जहाँ पाने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को बिल्कुल एक तरफ कर दिया है। उन्होंने संसार को त्याग दिया है। पुण्य भूखा छोड़ा ही हो कि छुई माँ, है ना। कभी देखना, विचार करना, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो संसार की तरफ कम जाता है। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो संसार की तरफ कम जाता है, वो अपने विषय में बैठा रहता है। अभी कहा था ना उन्होंने, कुरंग मातंग पतंग भृंगा वाली बात आ रही थी। तो अगर नशा करना है इन सदग्रंथों का नशा करिए, लेकिन महाराज याद रखना कहां से शिक्षा मिलेगी, जरा विचार कीजिएगा, कहां से शिक्षा मिलेगी जब हमारे माता पिता हमें ठीक ढंग से गाइड नहीं करेंगे। हाँ, ये गलती नीचे से नहीं है, ये गलती ऊपर से होती है। माता पिता बोलता है अरे छोड़ो ना। अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, ये भागवत सिखा रही है। कैसी शिक्षा देनी चाहिए, पहले तो उसको धर्मपरायण बनाइए, पहले तो उसको धर्म के मार्ग पर जाना सिखाइए। लेकिन आजकल जो है धोती पहनने में लोग शर्मा रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, पंडिताई में ऐसे ऐसे लोगों से मिलना होता है, पंडित जी धोती नहीं में पहने वाह। अरे महाराज धोती पहन लोगे तो क्या हो जाएगा, अरे धोती पहनोगे, तिलक लगाओगे, ये धागा बांधोगे, है ना, यज्ञोपवीत धारण करोगे, तो ये क्या करता है, मन को बदलता है। अरे कथा तो बिना इसके भी हो सकती थी, हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी, बस एक मैक लाड़ थे और फर्स्ट क्लास कथा हो जाती। और आप भी सुनते, सुन ही रहे हैं आप, सुनते आप। लेकिन ये सब क्यों बना है पता है आपको, ये आपका भाव खींचे। हमारे बीच में हमारे अग्रज हैं, हमारे बड़े भ्राता हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं, इनका मार्गदर्शन मिलता रहता है बचपन से, तो मैं इनको प्रणाम करता हूं। तो इन कथाओं से अब मैं भूल जाता हूं, कहां था मैं, पता नहीं है। हाँ देखो ये कथा श्रवण कर, ये नागराज का पास आवे नहीं, यहाँ पर नागराज भी होंगे ना, तब तो को ध्यान बिल्कुल वो श्री कृष्ण की कथा चल रही है, बिल्कुल अपने मन को इन्होंने पकड़ रखा है। बस श्रोता बनना है, ऐसे इस कथा को पकड़ना है कि भाई ये छूटे ना, वो हृदय में विराजमान उस प्रभु की सत्ता को विराजमान करना है। हमारा लक्ष्य ही यही है, 7 दिवस तक जो है उस परमात्मा की प्राप्ति करना, बस फिर हमारा बोलना, आपका आना सब सार्थक हो जाएगा। फिर देखो आप, वृंदावन तो यहीं चल के आएगा, वृंदावन यहीं चल करके आ जाएगा। हमारे सोनक आदि ऋषि बैठे हैं, चाचा जी हमारे बहुत विद्वान हैं,
पर कथा श्रवण कर, कथा के रसिक है ना, प्रधान यजमान का दायित्व भी संभाल रहे हैं। देखो वैसे तो सब हैं, लेकिन लक्ष्य यहाँ 88,000 ऋषि आया है ना, 88,000 ऋषि, एक सौनक जी का नाम लिया है। तो वैसे हमारी ये कथा के सौनक है, वृद्ध भी हैं, बड़े भी हैं, हमसे ज्यादा विद्वान भी हैं। तो देखो ये देवानुग्रह है। मैं एक नहीं कई जगह आपको साक्षात्कार करवाऊंगा। अभी बद्रीनाथ से माला आई है, तो ये क्या है? ये भगवत कृपा है, समझिएगा जरा इनको। तो ये कलिकाल जो है ना अपना दुष्प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन सतत चिंतन करना उस परमात्मा का, मनन करना। और कई को जीवंत है। हाँ महाराज क्या बोल रात तब से जब जय सीताराम, सुबेर तब उठना जब है, बिछौना मदन खोटू बांध तब रखना, बस जय सीताराम। जीवन बदलिए माताओं। यद्यपि मैं आपसे बहुत छोटा हूं, मैं आपसे बच्चा हूं आपका, लेकिन ज्ञान की बात अगर कोई भी बोले ना, उसको अपने जीवन में उतारा करो। इस समय की सीमा बड़ी पाबंद होती है महाराज। देखिए, अहम भक्त पराधीन, भगवान कह रहे हैं, भगवान में अपने बस में नहीं है। तो एक छोटे से हम तो अभी आपके बच्चे हैं, तो ये समय की जो मर्यादा है ना, ये जागृति है। हो सकता है कि मैं खो गया हूं, लेकिन ये समय की मर्यादा है। तो आज तो आपसे क्षमा याचना करूंगा, आप थोड़ा सा विलंब भी हो गया था, और भी गतिविधियां हैं, क्योंकि यज्ञ जो है ना बहुत संभल कर करना चाहिए। आप लोगों ने कलश यात्रा लाई, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। क्यों बधाई के पात्र हैं? अब बताओ जरा, के कोलमई अनुभव, बधाई के पात्र हैं आप। हम इस जो है फेड़ों के धारे को ना अपना गौमुख मानते हैं। हमारे लिए तो भाई यही गौमुख है। जिस फेड़ों के धारे में मेरे इष्ट का स्नान हो रहा हो, मेरे लिए वही गौमुख है कि नहीं है? हम उनका खजान अब गौमुख, तो ये हमारा गौमुख। तो आपने जो है ये जल भर करके लाया, इसकी कथा कल सुनेंगे। कलश क्या है, वरुण देवता क्या है, समय की कुछ मर्यादाएं हैं, आगे की गतिविधियां हैं। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने से पूर्व आप सभी के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम करता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दें। आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। आपका आशीर्वाद मिला तब हम यहां बैठे थे, है ना? आपका आशीर्वाद मिल रहा है तब बैठे हैं। हमारी माताओं ने पूरे जंगल से लकड़ियां लाई। आहा, धन्य है वो माताएं जो ये सब व्यवस्थाएं देखती है और फिर भी पीछे बैठी रहती है। उन माताओं के लिए जो वो कहीं ना कहीं उस ठाकुर की नजर में होगा और वो हमसे वो बुलवाएगा। तो वो भुलवाएगा। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। बोले विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भैरव नागराज नरसिंह भगवान की जय, श्री
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए भागवत महापुराण की। व्यास जी भगवान की, नागराजा देवता की, बटक भैरव देवता की, काल भैरव देवता की, नरसिंह देवता की, के मुंडा खाल की, सुरी की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। समय की पाबंदी है, आप सभी लोगों को जो ये दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हो रहा है उसका संपूर्ण फल प्राप्त हो, और इस हेतु कुछ दान दाताओं ने हमें अपनी मेहनत की कमाई, क्योंकि पैसा जब आदमी कमाता है तो बहुत परिश्रम से कमाता है और परिश्रम से ही उसको संभाल के रखता है, लेकिन वो इष्ट की कृपा है, वो परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा है, वो बटक भैरव की कृपा है, नागराजा देवता की कृपा है कि आपके जेब से वो पैसा स्वतः ही स्वतः इस दिव्य यज्ञ के लिए, इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के लिए स्वतः ही इस नदी में प्रभावित होने के लिए आ रखा है। तो ऐसे दान दाताओं का मैं नाम का यहाँ पर उच्चारण कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने 21,000 रुपए हमको, जो हम शाम को यहाँ पर भंडारा होता है उस भंडारे के लिए 21,000 रुपए की धनराशि दी है। उनका क्रम उनके हिसाब से हम निर्धारित करेंगे कि हमको 21,000 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। तो ऐसे दान दाताओं का जिन्होंने हमको यह सहयोग राशि प्रदान की है और जो अभी प्रदान भी करेंगे, और निश्चित रूप से प्रदान करेंगे, क्योंकि ये जब दिव्य यज्ञ ज्ञान यज्ञ होता है तो किसी एक व्यक्ति के सहयोग से, एक व्यक्ति के कहने से नहीं होता है, आचार्य रोशन जी के कहने से नहीं हो रहा है, या हम में से किसी के कहने से नहीं हो रहा है। ये प्रभु परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा थी, उसी की अनुकंपा से ये हो रहा है। आपके पास से हमको सहयोग राशि भी मिलेगी। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे दान दाताओं के कोष में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो, आपके घर में सुख और समृद्धि हो, इसी का आशा के साथ मैं इसका वाचन कर रहा हूं। जो धनराशि हमको प्राप्त हुई है, ऐसे दानदाताओं का नाम का उच्चारण करना भी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले 501 रुपए श्री नागराजा देवता, बटक भैरव देवता, नरसिंह देवता, काल भैरव देवता, माँ भुवनेश्वरी केमड़ा खाल की सूरी की ओर से हमको 501 रुपए प्राप्त हुए हैं। 1,51,000 रुपए आचार्य श्री रोशन व्यास जी, जो हमारे कथा वक्ता है व्यास जी हैं, उनकी तरफ से प्राप्त हुआ है। 11,000 रुपए श्री लोकेंद्र दत्त सन ऑफ स्वर्गीय श्री लीलाधर पैनुली जी की ओर से। 21,000 रुपए श्री बिहारी लाल श्री संजय पैनुली लिखवार गांव। नाम और उच्चारण उनके पद का नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि समय की बाध्यता है। पीछे 2-3 लोग खड़े हो रखे हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि हमको समयबद्धता के साथ कार्य को करना है। 21,000 रुपए श्री अनिल पैनुली जी, STO वन प्रभाग लिखवार गांव, जिनकी 21,000 रुपए की धनराशि है। उनकी 21,000 रुपए की धनराशि हमारे लिए भंडारे के लिए प्राप्त हुई है। तो किसी लोगों का भंडारा आज है, किसी का कल है, किसी का परसों है, भंडारे के रूप में हमको प्राप्त हुई है। 11,000 रुपए श्री चंद्रशेखर पैनुली, पूर्व निवर्तमान प्रधान ग्राम पंचायत लिखवार गांव। 1,100 रुपए श्री महेंद्र पैनुली सन ऑफ श्री वीरेंद्र दत्त पैनुली लिखवार गांव। 11,000 रुपए श्री चिंतामणि सन ऑफ स्वर्गीय श्री राम स्वरूप पैनुली लिखवार गांव, हाल लुधियाना। 31,000 रुपए श्रीमती रामप्यारी देवी श्री नवीन रतूड़ी लिखवार गांव, हाल ढालवाला। आपके द्वारा 21,000 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। आपने ये कहा कि ये 31,000 रुपए की धनराशि मैं, जहां से हमारा सामग्री आ रही है, श्री नवीन रतूड़ी जी के यहाँ से हमारी सामग्री आ रही है सेमदार से, वहां उनको ये 31,000 रुपए प्रदान करेंगे। ताली बजाते रहो। और साथ ही साथ इसी समय मुझे याद आ गया, इसमें हमने अंकित नहीं कर रखा है, लगभग चार कट्टे बासमती के चावल, माखन चोर बासमती का चावल, जिसकी कीमत एक कट्टे की 2,600 रुपए है। लगभग वो 9,000 साढ़े 9,000 रुपए का हो रहा है। वो नवीन रतूड़ी जी, जिनके यहाँ से हमने राशन लाई है, उन्होंने भी इस यज्ञ के लिए हमें प्रदान किया है। तो एक बार मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि नवीन रतूड़ी जी के रोजगार में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो। 5100 रुपए श्री राकेश चंद्र पैनुली सन ऑफ स्वर्गीय सुंदरलाल पैनुली लिखवार गांव। 500 रुपए श्रीमती अंजना सेमवाल
वाइफ ऑफ श्री गौतम सेमवाल भेटियारा। 500 रुपये श्री प्रियंका नौटियाल, वाइफ ऑफ श्री संदीप नौटियाल। 5100 रुपये श्री रविंद्र प्रकाश सन ऑफ श्री त्रिलोकमणि लिखवार गांव। 1100 रुपये श्री मनसाराम श्री मुकेश चंद्र पैनुली लिखवार गांव। 2101 रुपये श्री भानु प्रकाश सन ऑफ श्रीनंद किशोर पैनुली बम्बई। 2101 रुपये श्री नरेश चंद्र सन ऑफ स्वर्गीय श्री कुशलानंद पैनुली जी लिखवार गांव। 11,000 रुपये श्री केशवानंद पैनुली सन ऑफ स्वर्गीय राम भरोसे पैनुली लिखवार गांव। 1100 रुपये श्री कमलेश्वर प्रसाद पैनुली श्री श्रीपति सन ऑफ स्वर्गीय श्रीपति प्रसाद पैनुली लिखवार गांव। 5100 रुपये श्री विशालमणि पैनुली सन ऑफ स्वर्गीय श्री तारादत्त पैनुली लिखवार गांव। 41,101 श्री सुमन प्रसाद पैनुली सन ऑफ स्वर्गीय श्री रतनमणि पैनुली लिखवार गांव। 41,000 पे ही ताले बजाए आपने, 11,000 वाले ने बजाए हैं, पक्षपात करना। 5100 रुपये ताली बजाते रहो, बीच बीच में उत्साहवर्धन होता है और हमारी तालियों से हमारी भावनाएं प्रकट होती है। 5100 रुपये श्री विजेंद्र प्रसाद सन ऑफ स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद पैनुली लिखवार गांव। 21,000 रुपये श्री कैलाश चंद्र पैनुली जी सन ऑफ स्वर्गीय श्री रेवत राम पैनुली जी लिखवार गांव भंडारे के रूप में हमको प्राप्त हुई है। 2100 रुपये श्री शंकर दत्त पैनुली जी सन ऑफ स्वर्गीय श्री भवानी दत्त पैनुली जी लिखवार गांव। 1100 रुपये श्री जवारी प्रसाद अभिषेक पैनुली लिखवार गांव। 21,000 रुपये श्री वेद प्रकाश पैनुली जी सन ऑफ स्वर्गीय श्री वासुदेव पैनुली जी लिखवार गांव। वेद प्रकाश जी ने अपने रिटायरमेंट की सेवानिवृत्ति की पार्टी भंडारा भी, एक बार तालियां बजाइए जोर से, ये परंपरा होनी चाहिए। जो भी हमारा यहाँ के कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है जून के महीने के कार्यक्रम में यहाँ आकर के पार्टी दे। और ये बिहारी लाल पैनुली जी हमारे जो अभी पूर्व प्रधान हमारे चाचा जी हैं, उन्होंने भी अपने सेवानिवृत्ति की पार्टी रिटायरमेंट की पार्टी जुत कखी हुए घनतन भक्ष्य अभक्ष्य चीज दारू पेण थे। इस यज्ञ में आप सब लोग उसके भागी बन रहे हैं, तो 21,000 रुपये उनके द्वारा दी गई है। एक बार जोरदार तालियां रिटायरमेंट वालों ने ज्यादा, क्योंकि वो की नए जीवन की शुरुआत, नई जीवन की नई पारी की शुरुआत। बहुत सारा लोग तो रिटायरमेंट पर जब ब्यो करते तनो करना कि अब हम फ्री हो गया, सब चीज मुक्त हो गया। अभी भाई साहब ने एक और बड़ी बात कही है वेद प्रकाश जी ने कि ये यज्ञ हो रहा है, अगर आगे कोई कमी बेसी पड़ेगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो एक बार जोरदार तालियां वेद प्रकाश पैनुली जी के लिए। 5100 रुपये श्री दीपक पैनुली जी सन ऑफ श्री स्वर्गीय श्री रामगोपाल पैनुली जी लिखवार गांव। 2100 श्री सुंदरलाल सन ऑफ श्री छबीराम पैनुली जी स्वर्गीय छबीराम पैनुली जी गुमानी वाला जौन नई कुड़ बनाए कल चौधरी वाद है। ताली बजे कर एक परिवार बसी है, नस दी खराब और बस दी बढ़िया है, बस दिखते हैं। एक बार जबरदस्त जोरदार तालियां। 21 नहीं भेजा टाइम 21,000 ये बोलना जब बहुत जरूरी है। 21,000 रुपये श्री राम कुमार जसराम पैनुली जी लिखवार गांव, आपके द्वारा भी भंडारे के लिए 21,000 रुपये हमको